ओम शांति। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे पक्का पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा हैं। आत्मा समझकर हर काम शुरू करो तो बाप याद आएंगे, पाप नहीं होगा। बाबा कह रहे हैं आत्मा समझ करके कोई भी कार्य करोगे तो बाप याद आएगा, कोई भी पाप नहीं होगा, क्योंकि बाबा की याद आएगी। आत्मा समझने से ही बाबा की याद आएगी। आज प्रश्न में बाबा ने दिया, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए कौन सी मेहनत हर एक को करनी है। कर्मातीत स्थिति के समीपता की निशानी क्या है। बाबा ने उत्तर में दिया, कर्मातीत बनने के लिए याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियों को बस में करने की मेहनत करनी है। बाबा की याद से कर्मेंद्रियां बस होंगी। अभ्यास करो, मैं निराकार आत्मा, निराकार परमात्मा की संतान हूँ। सब कर्मेंद्रियां निर्विकारी बन जाएं, यह है जबरदस्त मेहनत। जितना कर्मातीत अवस्था के समीप आते जाएंगे उतना अंग अंग शीतल सुगंधित होता जाएगा। जितना बाबा ने कहा कर्मातीत, ये बाबा की याद आएगी, इतना अंग अंग शीतल सुगंधित होगा, उतनी मेरे बाबा की याद बस जाएगी हमारे अंग अंग में। उनसे बेकारी बाँस निकल जाएगी, क्योंकि बाबा की याद से ही बाबा की याद से ही पल पल खुशबू आती है। अगर बाबा की याद से को हम भूल जाते हैं एक सेकंड को भी, तो बदबू हमारे अंदर आ जाती है। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। बाबा की याद से ही हर पल खुशी है। बाकी बाबा को भूले तो बाबा को भूलने से ही दुख है। ओम शांति। शिव भगवानुवाच। यह तो बच्चों को नहीं बताना है कि किसके प्रति। ओम शांति। शिव भगवानुवाच। यह तो बच्चों को नहीं बताना है कि किसके प्रति। बच्चे जानते हैं शिव बाबा ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। तो जो आत्माओं से बात करते हैं, बच्चे जानते हैं शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। बाबा अक्सर से समझते हैं परमात्मा को ही बाबा कहते हैं। सब मनुष्य मात्र उस परमात्मा का ही फादर है। बाबा परमधाम में रहते हैं। पहले ये बातें पक्की करनी है कि अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा ही समझो। और ये पक्का निश्चय करना है कि बाप जो सुनाते हैं वह फिर मुख से वर्णन करना होता है। जो कुछ भी पढ़ाई पढ़ते हैं वह आत्मा ही पढ़ती है। आत्मा निकल जाए तो पढ़ाई आदि का कुछ भी मालूम न पड़े। आत्मा संस्कार ले गई है, जाकर दूसरे शरीर में बैठी है, तो पहले अपने को आत्मा पक्का पक्का समझना पड़े। दे अभिमान अब छोड़ना पड़े। आत्मा सुनती है, आत्मा धारण करती है। आत्मा इसमें नहीं होती तो शरीर हिल भी न सके। अब तुम बच्चों को ये पक्का निश्चय करना है कि परमात्मा हम आत्माओं को ज्ञान दे रहे हैं। आत्मा ना हो तो शरीर चले भी नहीं। आत्मा ही सब कुछ है और परमात्मा तो है ही सब कुछ, लेकिन आत्मा और परमात्मा ही आत्मा को चला रहे हैं। हम आत्मा भी शरीर द्वारा सुनती हैं और परमात्मा शरीर द्वारा सुना रहे हैं। यही घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, देह याद आ जाती है। ये भी जानते हो अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। शराब पीना, छिछी बात करना, ये भी आत्मा करती है ऑर्गन्स द्वारा। आत्मा ही ऑर्गन्स द्वारा इतना पार्ट बजाती है। पहले आत्माभिमानी जरूर बनना है। बाप आत्मा को ही पढ़ाते हैं, आत्मा ही फिर ये नॉलेज साथ में ले जाएगी। जैसे वहाँ परमात्मा ज्ञान सहित रहते हैं, वैसे तुम आत्माएँ फिर ये नॉलेज साथ में ले जाएंगी। मैं तुम बच्चों को इस ज्ञान सहित ले जाता हूँ, फिर तुम आत्माओं को पाठ में आना है। तुम्हारा पाठ है नई दुनिया में प्रारब्ध भोगना। ज्ञान भूल जाता है, ये सब अच्छी रीति धारण करना है। पहले ये बहुत पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ। बहुत हैं जो ये भूल जाते। अपने साथ बहुत मेहनत करनी है। विश्व का मालिक बनना है तो मेहनत बेकर थोड़ी ही बनना है। घड़ी इस पॉइंट्स को भी भूल जाते हैं, क्योंकि ये नॉलेज है ना। जब अपने को आत्मा भूल देह अभिमान में आते हैं तो कुछ न कुछ पाप होते हैं। देह अभिमानी बनने से कभी पाप नहीं होंगे। आत्मा समझने से कभी पाप नहीं होंगे, क्योंकि आत्मा समझने से ही मेरे परमात्मा की याद आएगी। पाप कट जाएंगे। फिर आधा कल्प कोई पाप नहीं होगा। हैं बाबा कहते हैं आधा कल्प कोई पाप नहीं होगा। तो ये निश्चय रखना चाहिए कि हम आत्मा पढ़ती हैं, दे नहीं। आगे जिस्मानी मनुष्य मत मिलती थी, अब बाप श्रीमत दे रहे हैं। ये नई दुनिया की बिल्कुल नई नॉलेज है। तुम सब नए बन जाएंगे, इसमें मूझने की बात नहीं है। अनेका बार तुमने पुराने से नए से पुराने बनते आए हो, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। हम आत्मा कर्मेंद्रियों द्वारा यह काम करते हैं। आप इस शादी में भी अपने को आत्मा समझकर कर्मेंद्रियों से काम करेंगे तो बाप जरूर याद आएगा। आत्मा को ही बाप को याद करना है। भल आगे भी कहते थे हम भगवान को याद करता हूँ, परंतु अपने को साकार समझ निराकारी को याद करते थे। अपने को निराकारी समझ निराकार को याद कभी नहीं करते थे। अभी तुमको अपने को निराकार आत्मा समझ निराकार बाप को याद करना है।
वे बड़ी विचार करने की बातें हैं। भल कोई लिखते हैं हम 2 घंटा याद में रहते हैं, कोई कहते हैं हम सदैव शिव बाबा को याद करते हैं, परंतु सदैव को याद कर ना सके। अगर याद करते हैं तो पहले से ही कर्मातीत अवस्था हो जाए। कर्मातीत अवस्था तो बड़ी ज़बरदस्त मेहनत से होती है। इसमें सब विकारी कर्मेंद्रियाँ बस हो जाती हैं। सतयुग में सब कर्मेंद्रियाँ निर्विकारी बन जाती हैं। अंग अंग सुगंधित होता है। बाबा ने कहा सतयुग में सब अंग अंग भी सुगंधित हैं, वहाँ अंश मात्र भी कोई बदबू नहीं है। वो है ही अनंत सुगंधित खुशबूदार अनंत सुखों की दुनिया, अनंत बाबा ने कहा रिचेस्ट धन दौलत वाली दुनिया। वहाँ अंश मात्र भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। अभी बांसी छीछी अंग है। सतयुग की तो बहुत प्यारी महिमा है। उसको कहा जाता है भी नई दुनिया बैकुंठ। वहाँ के फीचर्स ताज आदि यहाँ पर कोई बना ना सके। बाबा ने कहा वहाँ तो इतनी सुंदरता है, यहाँ ऐसी मिल ना सके। वहाँ इतनी बाबा ने कहा सुख शांति है, धन दौलत है, यहाँ पे ऐसा हो ना सके। भले तुम देख कर भी आते हो परंतु यहाँ पे बना ना सके। वहाँ तो नेचुरल शोभा रहती है। अब तुम बच्चों को याद से पावन बनना है, याद की यात्रा बहुत बहुत करनी है। इसमें बड़ी मेहनत है। याद करते करते कर्मातीत अवस्था को पालेंगे तो सब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी, अंग अंग बहुत सुगंधित हो जाएंगे, बदबू नहीं रहेगी। जितनी बाबा की याद करते रहेंगे इतनी आत्मा भी सुगंधित होती रहेगी। और अभी तो सभी कर्मेंद्रियों में बदबू है। ये शरीर कोई काम का भी नहीं है। तुम्हारी आत्मा अभी पवित्र बन रही है। शरीर तो बन ना सके, वह तब बने जब तुमको नया शरीर मिले, अंग अंग में सुगंध हो। ये महिमा देवताओं की है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप आए हैं तो खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। गीता के अक्षर कितने क्लियर हैं। बाबा ने कहा भी मेरे जो भक्त हैं, जो गीता पाठी होंगे, वे श्री कृष्ण के पुजारी जरूर होंगे। तब बाबा कहते हैं देवताओं के पुजारियों को सुनाना है। मनुष्य शिव की पूजा करते हैं, फिर वह कह देते हैं सर्वव्यापी, ग्लानि करते हैं भी मंदिरों में रोज़ जाते हैं। शिव के मंदिर में ढेर के ढेर जाते हैं, बहुत ऊंची सीढ़ी चढ़कर जाते हैं ऊपर में। शिव को मंदिर ऊपर बनाया जाता है। शिव बाबा भी आकर कैसे सीढ़ी चढ़ाते हैं। उनका नाम ऊँचा है, ऊँचा उनके काम है। कितना ऊपर जाते हैं। बद्रीनाथ अमरनाथ वहाँ शिव के मंदिर हैं। ऊँच रहने वाले बाबा हैं तो उनका मंदिर भी बहुत ऊँचा बनाते हैं। यहाँ गुरु शिखर का मंदिर भी ऊंची पहाड़ी पर बनाया हुआ है। ऊंच बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं। दुनिया में अगर कोई नहीं जानते कि शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, वे तो सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्टिव भी खड़ी है कि हम ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बन रहे हैं। शिवाय बाप के और कौन कहेगा। ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। ये बाप ही तुम बच्चों को बताते हैं। तुम कथा भी सत्यनारायण की सुनते हो। वह तो जो पास्ट हो जाता है उनकी कथाएं सुनाते हैं। आगे क्या क्या हुआ जिसको कहा जाता है। ये ऊँचे ते ऊँच बाप बड़े ते बड़ी कहानी सुनाते हैं। ये कहानी तुमको बहुत ऊँच बनाने वाली है। ये सदैव याद रखनी चाहिए और बहुतों को सुनानी है। कहानी सुनाने के लिए ही तुम प्रदर्शनी में म्यूजियम बनाते हो। 5,000 वर्ष पहले भारत ही था जिसमें देवताएं राज्य करते थे। यह है सच्ची कहानी। सबको यह कहानी सुनाओ कि ये देवी देवताओं का राज्य था। अभी जो राज्य देवी देवताओं की राजधानी है फिर से आ रही है। अभी वो कुछ समय के लिए लोप हो गई है, यानी कि कुछ समय के लिए उस राजधानी की हम अपनी दैवी रूपों को भूल गए। फिर से वो दैवी रूप हमारा आने वाला है। ये रियल कहानी है जो बृहस्पति बाप समझा रहे हैं, जिससे तुम देवता बनते हो। इसमें पवित्रता मुख्य है। पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा होगी नहीं। शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, तभी धारणा हो सकेगी। ये कान बर्तन मिसल है ना, ये सोने का बर्तन होना चाहिए। अभी पत्थर का है ना, सोने का बने तभी धारणा हो सके। बड़ा अटेंशन से सुनना और धारण करना है। कहानी तो इजी है ना, जो गीता में लिखी है। वे कहानियाँ सुनाकर कमाई करते हैं। सुनाने वालों से भी उनकी कमाई हो जाती है। ये तुम्हारी भी कमाई है। दोनों कमाई चलती रहती हैं। दोनों व्यापार है ना। पढ़ाते भी हैं, कहते हैं मन मना भव, पवित्र बनो। ऐसे और कोई नहीं कहते, न मन बना भव रहते हैं। कोई भी मनुष्य यहाँ पवित्र हो नहीं सकते हैं क्योंकि भ्रष्टाचार की पैदाइश है। बाबा ने कहा भ्रष्टाचार की पैदाइश से पैदा हुए हैं तो उसको बाबा आकर के प्योर बना रहे हैं। बाबा के अलावा कोई भी प्योर बना ना सके। रावण राज्य कलयुग अंत तक चलना है, उसमें पावन होना है। पावन कहा जाता है देवताओं को, न कि मनुष्य को। सन्यासी भी मनुष्य हैं, उनका है निर्वर्ती मार्ग का धर्म। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। भारत में प्रवृत्ति मार्ग का ही राज्य चला है। निर्वर्ती मार्ग वालों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ तो स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनना है।
बनाने वाले बाबा हैं। दोनों पहिया चलते हैं तो ठीक है, नहीं तो झगड़ा हो पड़ता है। पवित्रता पर ही झगड़ा चलता है। और कोई सत्संग में पवित्रता पर झगड़ा हो ऐसे कभी नहीं सुना होगा। ये एक ही बार जब बाप आते हैं तब झगड़ा होता है। साधु संत आदि कभी कहते हैं क्या कि अबलाओं पर अत्याचार होंगे। यहाँ बच्चा पुकारती है बाबा हमको बचाओ। बाप भी पूछते हैं नगन तो नहीं होते हो, क्योंकि काम महाशत्रु है ना। एकदम गिर पड़ते हैं। इस काम विकार ने सबको बर्तन नाट्य पैनी बना दिया है। बाप कहते हैं 63 जन्म तुम शिवालय में रहते हो, अभी बाप बन शिवालय में चलना है। ये एक ही जन्म पवित्र बनो, शिव बाबा को याद करो तो शिवालय स्वर्ग में चलेंगे। फिर भी काम विकार कितना ज़बरदस्त है, कितना हैरान करते हैं। कशिश होती है, कशिश को निकालना चाहिए। जबकि वापस जाना है तो पवित्र ज़रूर होना है। टीचर्स कोई बैठ थोड़ी रहेगा, पढ़ाई थोड़ा समय चलेगी। बाबा बता देते हैं हमारा ये रथ है ना, रथ की आयु कहेंगे। बाप कहते हैं हम तो सदैव अमर हैं, हमारा नाम ही है अमरनाथ। पुनर्जन्म नहीं लेते इसलिए अमरनाथ कहा जाता है ना। तुमको आधा कल्प के लिए अमर बनाते हैं, फिर भी तुम पुनर्जन्म लेते हो। तब तुम बच्चों को जाना है ऊपर, मुँह इस तरफ, टांग इस तरफ करनी है, फिर इस तरफ मुँह क्यों फिराना चाहिए। कहते हैं बाबा भूल हो गई, मुँह इस तरफ हो गया तो गोया उल्टे बन जाते हैं। तुम बाप को भूल देभिमानी बनते हो तो उल्टा बन जाते हो। बाप सब कुछ बताते हैं, बाप से कुछ मांगना भी नहीं है कि ताकत दो, शक्ति दो। बाप तो रास्ता बताते हैं, योग बल से ऐसा बनना है। तुम योग बल से इतने साहूकार बनते हो जो 21 जन्म कभी किसी से मांगने की दरकार नहीं रहती। बाबा की याद से इतना अनंत साहूकार बन जाते हैं, धनवान बन जाते हैं जो अंश मात्र भी कभी किसी से मांगने की दरकार किसी से बाबा ने कहा अपना दुख बताने की ज़रूरत नहीं रहती। इतना तुम बाप से लेते हो, समझते। बाबा तो अथाई कमाई कराते हैं, कहते हैं जो चाहो सो ये ले लो, इस समय ही बाबा से अनंत ले लो। ये लक्ष्मी नारायण है हाईएस्ट, तो हमें भी ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बन रहे हैं। फिर जो चाहें सो लो। पूरा पढ़ेंगे तो बाबा ने कहा पूरा पढ़ेंगे तो ऊँच बनेंगे। बाबा ने कहा प्रजा भी बननी है। बाबा ने कहा तुम्हारे म्यूजियम आगे चलकर ढेर हो जाएंगे, तुमको बड़े बड़े हाल मिलेंगे, कॉलेज मिलेंगे, तुम जिसमें तुम सर्विस करेंगे। ये जो शादियों के लिए हाल बनाते हैं ये भी तुमको जोर मिलेंगे। तुम समझाएंगे सब भगवानों बाज, मैं तुमको ऐसा पवित्र बनाता हूँ तो टेस्टी हाल भी देंगे ना हमें सुनाने के लिए। बाबा ने कहा हाल भी देंगे बड़े बड़े। बाबा ने कहा आने वाला समय ऐसे होगा कि बहुत बड़े बड़े हॉल मिलेंगे हमें ज्ञान सुनाने के लिए, दुनिया ऑफर करेगी, तुमको हाल मिलते रहेंगे। फिर कहेंगे टू लेट। बाबा ने कहा लेकिन उस समय बाबा ने कहा जब दुनिया वाले हमें सुनाने के लिए ऑफ़र ज़्यादा करेंगे तो उस समय हमारे पास टाइम नहीं होगा, टू लेट हो जाएगा। बाप कहते हैं ऐसे मुफ्त में थोड़ी लूँगा जो फिर भरकर देना पड़े। बाबा ने कहा ऐसी किसी का थोड़ी। बाबा तो दाता है, जिनका बाबा ले रहा है, जिनका लेना है उनको देना भी। यार बाबा ने कहा जिनको देना नहीं है बाबा उनका कुछ भी नहीं स्वीकार करेंगे। बच्चों के पाई से तालाब बनता है, बाकी तो सबका मिट्टी में मिल जाना है। बाबा ने कहा ये तो हमारा अनंत सौभाग्य है जो हमारा तन मन और धन बाबा की सेवा में लग रहा है। लेकिन बाबा ने कहा जिनके नसीब में नहीं है तो बाबा ने कहा उनका मिट्टी में ही धन मिल जाएगा। बाप सबसे बड़ा सर्राफ भी है, सोनार भी है, धोबी भी है, कारीगर भी है। बाबा सबसे बड़ा बाबा ने कहा कारीगर भी, सब प्रकार का व्यापारी भी है, क्योंकि वो जो लेता है तो देता भी है। लेता है हमारे अवगुण और देता है अनंत धन दौलत हमें, अनंत पवित्रता और अखंड पवित्रता और धन दौलत हमें बदले में देता है और हमारे अवगुण लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका था शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है बाप जो सच्ची कहानी सुनाते हैं वह टेंशन से सुननी और धारण करनी है। बाप से कुछ भी मांगना नहीं है, 21 जन्मों के लिए अपनी कमाई जमा करनी है। बाबा ने कहा वापस घर चलना है, इसलिए योग बल से शरीरों की कशिश समाप्त करनी है, कर्मेंद्र को शीतल बनाना है, इस देह का भान छोड़ने का पुरुषार्थ करना है, बाबा की याद में रहना है। आज बाबा ने वरदान में दिया एक स्थान पर रहते अनेक आत्माओं की सेवा करने वाले डबल लाइट माइट संपन्न भव। बाबा ने कहा हम भले एक स्थान पर हैं लेकिन पूरे वर्ल्ड की सेवा कर सकते हैं, पशु पंछी सहित सारे विश्व की सेवा कर सकते हैं। यानी कि उस लाइट हाउस बाबा की शक्तियाँ ले करके सारे विश्व को दे सकते हैं। बाबा का प्रकाश लेकर के अनंत प्रकाश सारी दुनिया को दे सकते हैं। जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर स्थित होते दूर की सेवा करता है, तो यहीं से ही सारे विश्व को हम लाइट माइट दे सकते हैं। ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते अनेक आत्माओं की सेवा के निमित्त बन सकते हो। इसमें सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। सिर्फ अपने अंदर बाबा की लाइट भरो, क्योंकि बाबा है ही लाइट का सागर। तो हम बाबा से कनेक्ट रहेंगे तो हमें बाबा की लाइट मिलती रहेगी, और बाबा की लाइट जब हमें मिलती रहेगी तो हम भी बाबा की लाइट सारे विश्व को देते रहेंगे।
तो बाबा ने कहा, मन बुद्धि से सदा व्यर्थ सोचने से मुक्त हो, मन मानव के मंत्र का सहज स्वरूप हो, मन सा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति और श्रेष्ठ वाइब्रेशन से संपन्न हो, तो ये सेवा सहज कर सकते हो। यही मनसा सेवा है। तो बाबा ने कहा, सबके लिए शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना रखो और सबके लिए बाबा की याद से सबको शुभ दो, शुभ श्रेष्ठ शक्तिशाली वृत्ति से सबकी सेवा करो। तो बाबा ने कहा, सबके लिए अच्छा सोचो तो सेवा होती रहेगी। स्लोगन में बाबा ने दिया, अब आप ब्राह्मण आत्माएं माइट बनो और दूसरी आत्माओं को माइक बनाओ। बाबा ने कहा, सबके लिए अब सब आत्माओं को शक्ति दो और सभी आत्माओं को शक्ति और पवित्रता का दान दो। ओम शांति।